हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 10 फिजिक्स साइंस के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। जब से यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बोर्ड चेंज किया है वो मेयार पर क्या करना है, इसको फ्लिप करना है। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। तो ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन है आपका बी, अनंत, क्योंकि शून्य है, अनंत है, 25 सेंटीमीटर है, -25 सेंटीमीटर है। जब भी पूछे समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत पर ही बनता है। अगला है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो दर्पण से बने प्रतिबिंब की दूरी होगी। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब की दूरी होगी 10, क्योंकि उतना ही दूरी दिखाई देगा जितना वो दूरी पर है, स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है एक, एक से कम, एक से अधिक, अनंत। तो इसमें सही ऑप्शन आपका ए होगा, क्योंकि एक पर ही बनता है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम। दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्र त्रिज्या आर के बीच संबंध है। एफ बराबर आर, एफ बराबर 1/r, 2f बराबर आर और एफ बराबर 2r। तो इससे कौन सा रिलेटेड है, तो आप जानते हैं इसमें सी जो है 2f बराबर आर के संबंधित है। अगला है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्र त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 12 का दुगना फोकस दूरी बनता है, तो 12 दूना 24। अभी फार्मूला हम बताए थे 2f बराबर आर, तो 12 दूना 24 ये आर की जो त्रिज्या बनती है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी वक्र त्रिज्या होगी। फिर त्रिज्या पूछा है 10, 20, 40 और इसमें 80। तो इसमें होगा हमेशा बी दूना 40, ये 40 सेंटीमीटर का वक्र त्रिज्या होगी। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम। ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी तो -20 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर और सी जो है 40 सेंटीमीटर, डी है जो है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा 10, क्योंकि इसमें वक्र त्रिज्या दे दिया है, 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे, ये माइनस में हमेशा आएगा। ठीक है, जब त्रिज्या पूछे तो डिवाइड करना है, जब उल्टा पूछे इसके त्रिज्या के बारे में पूछे तो 2 का गुणा करना है। यानी अवतल दर्पण जो दिया रहता है वो जब वक्र त्रिज्या पूछता है तो 2 का उसमें गुणा करते हैं, जब वक्र त्रिज्या दिया हो और उत्तल दर्पण पूछे तो उसमें 2 का भाग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसका वक्र त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो 32 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, इसका आधा कर लेंगे, 2 का भाग कर लेंगे, 16 दूना 32, ये हो गया 16 सेंटीमीटर। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें बी है, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण होगा केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, समतल तथा उत्तल दर्पण दोनों। तो सही ऑप्शन इसमें है, इसमें डी, जो दोनों के उपलब्ध में रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, केवल हो गया ना, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु है रखी, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण तथा फोकस के बीच में बनेगा, फोकस पर बनेगा, या दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है, ध्यान दीजिएगा, डी जो है दर्पण के वक्र केंद्र पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दें स्टूडेंट्स,
देखिए, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत अपतित होती है तो अपवर्तन कोण बनेगा 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसमें 0 डिग्री पर ही हमेशा बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट्स, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड तथा 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। ठीक है ना, प्रकाश की चाल होगी कितना, 2 × 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड, बी है 3 × 10 8 मीटर प्रति सेकेंड, 4.5 × 10 पर 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकेंड और 1 × 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड से। तो इसमें सही ऑप्शन आपका ए होगा, क्योंकि ये होगा इसका जो 3/2 है, जो 3 से ख़त्म हो गया। ठीक है, 3 से ख़त्म हो गया, 2 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड के अनुसार बनेगा। अगर नहीं क्वेश्चन समझ में आता है तो ज़रूर हमें कमेंट करें। देख रहे हैं ना, 3 से ख़त्म हो गया, 2 बनेगा, यानी 2 × 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड से बनेगा। अगला है वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का आवर्तनांक क्या होगा। तो पहला 1/3 है, दूसरा 1/2 है, सी है 2/3 और डी है 3/4। तो इसमें हम ध्यान देंगे सी पर, 2/3। ठीक है ना, इस पर वो बनेगा, उसका वो उल्टा बनता है आवर्तनांक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसमें आप लोग सभी लोग जानते हैं, सिंपल सी बात है, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है आभासी व उल्टा छोटा, आभासी सीधा व बड़ा, आभासी सीधा व छोटा, आभासी उल्टा और बड़ा। तो सही ऑप्शन इसमें है, ध्यान दीजिएगा, सी से रिलेटिव है, आभासी सीधा व छोटा बनता है। मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कार्निया पर, आइसरिस पर, पुतली पर, रेटिना दृष्टिपटल पर। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है, इस पर केयर करेंगे, रेटिना या दृष्टिपटल पर। अगला है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षभागी द्वारा। तो इसमें कौन सा बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये सी पर बनेगा, पक्षभागी द्वारा। ठीक ना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन किया जाता है पक्षभागी द्वारा। ठीक है ना, अब देखिएगा अगला है, थोड़ा केयर करिएगा इस पर, क्वेश्चन पर इम्पोर्टेंट है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो पहला है क्रिस्टलीय लेंस पर, क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छ मंडल कार्निया पर और परावर्तिका पर या पुतली पर। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है बी, जो है स्वच्छ मंडल कार्निया पर बनते हैं। ठीक है ना, अगर साफ ना दिखाई दे तो हमें जरूर कमेंट करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, 20 है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, स्पष्ट जो सही से देख पाए, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर, वो मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, और 25 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर। तो इसमें सही ऑप्शन आपका होगा सी, जो होगा 25 सेंटीमीटर। अगला है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरी बिंदु स्थिर होता है 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर, अनंत पर। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है डी, जो है अनंत पर बनता है। अगला है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, अनंत पर, और डी है जो अनंत से कम दूरी पर। तो 22 का होगा डी, जो है अनंत से कम दूरी पर बनता है। अगला है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना के पीछे, कहीं नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका सी है, रेटिना के पीछे। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होती है लाल रंग का, पीले रंग का, बैंगनी रंग का, हरे रंग का। तो इसमें विचलन होती है जो सी होती है, बैंगनी रंग का।
अगला है कांच का आवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग का, पीले रंग का, बैंगनी रंग का, हरे रंग का। तो सबसे अधिक होती है इसमें सी जो है बैंगनी रंग का, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जलता है। अगला है, ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो पहला है -9.1 × 10⁻19 कूलाम और एक -1.6 × 10⁻19 कूलाम प्लस एक 9.1 × 10⁻19 कूलाम और प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है जो बी पर है, एक -1.6 × 10⁻19 कूलाम पर। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम, ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा होती है 1.0 × 10⁻19 कूलाम। अगला है 6.25 × 10⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो सही ऑप्शन इसका है, ध्यान दीजिएगा, डी पर जो है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? वैद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का, वैद्युत धारा का। तो इसमें एम्पियर सेकेंड जो होता है किसका मात्रक होता है? वो सभी लोग जानते हैं, सी का, आवेश का होता है। किसी विद्युत बल्ब के किलोवाट फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर धारा ली जाती है। फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 10⁻20, 10⁻16, 10⁻18, 10⁻23। ये सही ऑप्शन आपका होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ए 10⁻20। ठीक है। अगला है, यदि एक इलेक्ट्रॉनों की अनंत से किसी विद्युत तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, तो उस विद्युत पर कार्यरत वैद्युत विभव का मान क्या होगा? 4 × 10⁻20 वोल्ट और 10⁻20 वोल्ट, 10⁻19 वोल्ट, 2 × 10⁻20 वोल्ट। तो इसमें सही ऑप्शन आपका होगा जो 4 × 10⁻20 वोल्ट। ठीक है ना। ये 30 क्वेश्चन जो है फिजिक्स से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको बस लर्न करना है और लर्न करने के बाद आपको परीक्षा में सिर्फ लिखना है। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।